नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म नामक पुस्तक की। इस पुस्तक में तथागत बुद्ध के जीवन और उनके जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही जो इस किताब को खरीदकर पढ़ नहीं सकते या किसी कारणवश ये पुस्तक उन तक पहुंच नहीं सकती। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्षर का ज्ञान नहीं जानते अर्थात पढ़ लिख नहीं सकते। ये पुस्तक लिखी गई है भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आइए शुरू करते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने शुद्धोधन के घर में जन्म ग्रहण किया था। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक राज के लोग आषाढ़ के महीने में एक महोत्सव मनाया करते थे। उस उत्सव में क्या राजा क्या प्रजा सभी सम्मिलित होते थे। सामान्य रूप से ये महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने इस उत्सव को बड़े ही आमोद प्रमोद के साथ, बड़ी ही शानो शौकत के साथ, फूलों के साथ और सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया। हाँ, उसमें सुरा में आदि नशीली वस्तुओं का सर्वथा परित्याग था। 7वें दिन वह प्रातःकाल उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कर्षापणों का दान किया, अच्छे से अच्छे गहने पहने, अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे खाने खाए, व्रत रखे और उसके बाद खूब सजे सजाए शयनगार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोधन और महामाया निकट हुए और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय सैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निंदाग्रस्त महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसे दिखाई दिया कि चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी सैया को उठा ले जा रहे हैं और उन्होंने उसे हिमवंत प्रदेश में एक साल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता पास खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियां वहां आईं और उसे उठाकर मानसरोवर ले गईं। उन्होंने उसे स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से ऐसा और इतना सजाया कि वह किसी दिव्य आत्मा का स्वागत कर सके। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके पास आया और उसने प्रश्न किया, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है, क्या तुम मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसका उत्तर था हाँ। बड़ी प्रसन्नता से उसी समय महामाया देवी की आंख खुल गई। दूसरे दिन महामाया ने शुद्धोधन से अपने स्वप्न की चर्चा की। इस स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलावा भेजा। उनके नाम थे राम, ध्वज, लक्ष्मण, मंत्री, यज्ञ, भोज, स्वयाम और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उसने जमीन पर पुष्प वर्षा कराई और उनके लिए सम्मानित आसन बिछवाए। उसने ब्राह्मण के पात्र चांदी सोने से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवानों से संतर्पित किया। जब ब्राह्मण खा पीकर प्रसन्न हो गए, शुद्धोधन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे इसका अर्थ बताओ। ब्राह्मण का उत्तर था, महाराज निश्चिंत रहें, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह घर में रहेगा तो वह चक्रवर्ती राजा होगा। यदि गृह त्याग कर सन्यासी होगा तो वह बुद्ध बनेगा, संस्कार के अंधकार का नाश करने वाला बनेगा। पात्र में तेल धारण किए रहने की तरह महामाया बोधिसत्व को 10 महीने तक अपने गर्भ में धारण किए रही। समय समीप आया
जान उसने अपने मायके जाने की इच्छा प्रकट की। अपने पति को संबोधित करके उसने कहा, मैं अपने मायके देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोधन का उत्तर था, तुम जानती हो कि तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होगी। कहारों के कंधों पर ढोई जाने वाली सुनहरी पालकी में बिठाकर अनेक सेवक सेविकाओं के साथ शुद्धोधन ने महामाया को उसके मायके भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को साल वृक्ष के एक उद्यान वन से गुजरना था, जिसके कुछ वृक्ष पुष्पित थे, कुछ अपुष्पित थे। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी वन से गुजर रही थी, सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्र लता की तरह अथवा किसी प्रतापी राजा के सुसज्जित बाजार जैसा प्रतीत होता था। जड़ से वृक्षों की शाखाओं के छोर तक पेड़ फूलों और फलों से लदे थे। नाना रंग के भ्रमण गढ़ गुंजार कर रहे थे, पक्षी चहचहा रहे थे। यह मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहां रहे और क्रीड़ा करे। उसने पालकी ढोने वालों को आज्ञा दी कि वह उसकी पालकी को साल उद्यान में ले चलें और वहां प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और एक सुंदर साल वृक्ष की ओर बढ़ी। मंद पवन बह रहा था, जिससे वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे हिल डुल रही थीं। महामाया ने उनमें से एक को पकड़ना चाहा। भाग्यवश की एक शाखा काफी नीचे झुकी हुई थी। महामाया ने पंजों के बल खड़ी होकर उसे पकड़ लिया। तुरंत शाखा ऊपर की ओर उठी और उसका हल्का सा झटका लगने से महामाया को प्रसव वेदना आरंभ हुई। उस साल वृक्ष की शाखा पकड़े खड़े महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। 563 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोधन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उन्हें कोई संतान न हुई थी। आखिर जब पुत्र लाभ हुआ तो केवल शुद्धोधन और उसके परिवार द्वारा बल्कि सभी शाक्यों द्वारा पुत्र जन्मोत्सव बड़ी शान बान और बड़े ही ठाट बाट के साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक मनाया गया। बालक के जन्म के समय अपनी बारी से शुद्धोधन पर कपिल वस्तु का शासन करने की जिम्मेदारी थी। वह राजा कहलाया और इसलिए स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार। आसित का आगमन। जिस समय बालक का जन्म हुआ उस समय हिमालय में आसित नाम के एक बड़े ऋषि रहते थे। आसित ने सुना कि आकाश स्थित देवता बुद्ध शब्द की घोषणा कर रहे हैं। उसने देखा कि वह अपने वस्त्रों को ऊपर उछाल प्रसन्नता के मारे इधर उधर घूम रहे हैं। वह सोचने लगा कि मैं वहां क्यों न जाऊं जहां बुद्ध ने जन्म ग्रहण किया है। जब आसित ऋषि ने समस्त जम्बूद्वीप पर अपनी दिव्य दृष्टि डाली तो देखा कि शुद्धोधन के घर में एक दिव्य बालक ने जन्म ग्रहण किया है और देवताओं की भी इतनी अधिक प्रसन्नता का यही कारण है। इसलिए वह महान ऋषि आसित अपने भांजे नरदत्त के साथ राजा शुद्धोधन के घर आए और उसके महल के द्वार पर खड़े हुए। अब आसित ऋषि ने देखा कि शुद्धोधन के द्वार पर लाखों आदमियों की भीड़ एकत्रित है। वह द्वारपाल के पास गए और कहा, अरे जाकर राजा से कहो कि दरवाजे पर एक ऋषि खड़े हुए हैं। द्वारपाल राजा के पास गया और हाथ जोड़कर विनती की, राजन, द्वार पर एक वृद्ध ऋषि पधारे हैं और आपसे भेंट करना चाहते हैं। राजा ने आश्रित ऋषि के बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और द्वारपाल को कहा, ऋषि को आने दो। महल के बाहर आकर द्वारपाल ने आशिष से कहा, कृपया भीतर पधारें।
आसित ऋषि राजा के सामने उपस्थित हुए और उसे खड़े खड़े आशीर्वाद दिया। राजन आपकी जय हो, राजन आपकी जय हो। आप चिरकाल तक जिएं और अपने राज्य पर धर्म अनुसार शासन करें। तब शुद्धोधन ने आसित ऋषि को साष्टांग दंडवत किया और उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जब उसने देखा कि आसित ऋषि सुखपूर्वक आसीन हैं, तो शुद्धोधन ने कहा, ऋषिवर, मुझे स्मरण नहीं कि इसके पूर्व आपके दर्शन हुए हों। आपके यहाँ आगमन का क्या उद्देश्य है? आपके यहाँ पधारने का क्या कारण है? तब आसित ऋषि ने राजा शुद्धोधन से कहा, राजन, तुम्हें पुत्र लाभ हुआ है, मैं उसे देखने के लिए आया हूँ। शुद्धोधन बोला, ऋषिवर, बालक सोया है, क्या आप थोड़ी देर प्रतीक्षा करने की कृपा करेंगे? राजन, इस तरह की दिव्य विभूतियाँ देर तक सोती नहीं रहती, वे स्वभाव से ही जागरूक होती हैं। तब बालक ने ऋषि पर अनुकंपा करके अपने जागते रहने का संकेत दिया। ये देखकर बालक जाग उठा। शुद्धोधन ने उसे दृढ़तापूर्वक दोनों हाथों में लिया और आसित ऋषि के सामने ले आया। आसित ने देखा कि बालक 32 महापुरुष लक्षणों तथा 80 अनुव्यंजनों से युक्त है। उसने देखा कि उसका शरीर शुक्र और ब्रह्मा के शरीर से भी अधिक दीप्त है और उसका तेज मंडल उनके तेज मंडल से लाख गुना अधिक प्रदीप्त होता है। उसके मुंह से तुरंत ये वाक्य निकला, निसंदेह ये अद्भुत पुरुष है। वे अपने आसन से उठे, दोनों हाथ जोड़े और उसके पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने बालक की परिक्रमा की और उसे अपने हाथों में लेकर विचार मग्न हो गए। आसित ऋषि पुरानी भविष्यवाणी से परिचित थे कि जिसके शरीर में गौतम की ही तरह के 32 महापुरुष लक्षण होंगे, वह इन 2 गतियों में से एक को निश्चित रूप से प्राप्त होगा, तीसरी को नहीं। यदि वह ग्रस्त रहेगा तो वह चक्रवर्ती नरेश होगा, लेकिन यदि वह गृह त्याग कर प्रव्रजित होगा तो वह सम्यक समृद्ध होगा। आसित ऋषि को निश्चय था कि ये बालक ग्रस्त नहीं रहेगा। बालक की ओर देखकर वह सिसकियां भर भर कर रोने लगा। शुद्धोधन ने देखा कि आसित ऋषि सिसकियां भर भर कर रो रहा है। उसे इस प्रकार रोता देख शुद्धोधन के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आसित ऋषि से निवेदन किया, ऋषिवर, आप इस प्रकार क्यों रो रहे हैं? आंसू क्यों बहा रहे हैं? ठंडी सांस क्यों नहीं ले लेते? मैं समझता हूँ कि बालक का भविष्य तो निर्विघ्न ही है। आसित ऋषि ने राजा को उत्तर दिया, राजन, मैं बच्चे के लिए नहीं रो रहा हूँ, इसका तो भविष्य निर्विघ्न है, मैं अपने लिए रो रहा हूँ। ऐसा क्यों? शुद्धोधन ने पूछा। आसित ऋषि का उत्तर था, मैं जरा जीर्ण हूँ, वह प्राप्त हूँ और ये बालक निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा, सम्यक समृद्ध होगा। तदंतर वह लोक कल्याण के लिए अपना धर्म चक्र परिवर्तित करेगा, जो इससे पहले इस संसार में कभी परिवर्तित नहीं हुआ है। जिस श्रेष्ठ जीवन की, जिस सधर्म की वह घोषणा करेगा, वह आदि में कल्याण कारक होगा, मध्य में कल्याण कारक होगा और अंत में भी कल्याण कारक ही होगा। वह अर्थ तथा व्यंजन की दृष्टि से निर्दोष होगा, वह परिशुद्ध होगा, वह परिपूर्ण होगा। जिस प्रकार राजन कभी कहीं इस संसार में उदुम्बर अर्थात गूलर पुष्पित होता है, उसी प्रकार अनंत युगों के अनंतर इस संसार में कहीं बुद्ध उत्पाद होता है। राजन, इसी प्रकार निश्चय से ये बालक बोधि लाभ करेगा, सम्यक समृद्ध होगा और तदंतर अनंत प्राणियों को इस दुखमय सागर के पार ले जाकर सुखी करेगा। लेकिन राजन, मैं उस बुद्ध को नहीं देख सकूंगा, इसलिए राजन, मैं इस दुख से दुखी हूँ और रो रहा हूँ। मेरे भाग्य में उस बुद्ध की पूजा करना नहीं है। तब राजा ने आसित ऋषि और उसके भांजे नरदत्त को श्रेष्ठ भोजन से संतर्पित किया और वस्त्र दान दिए।
उनकी परिक्रमा कर वंदना की। तब आसित ने अपने भांजे नालक को कहा, नरदत्त, जब कभी तुम्हें ये सुनने को मिले कि ये बालक बुद्ध हो गया है तो जाकर शरण ग्रहण करना। ये तेरे सुख, कल्याण और प्रसन्नता के लिए होगा। इतना कहकर आसित ने राजा से विदा ली और अपने आश्रम चले गए। आज की कहानी को हम यहीं रोकते हैं और अगले वीडियो में हम इसके आगे महामाया की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। शरणं गच्छामि।